नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर सागर से है, जहां पर मकरोनिया बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास महाराज के मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के साथ रखी जाएगी, जिसको लेकर जिले भर में बीजेपी द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर संदेश देने उप यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि प्रत्येक गांव से एक मुट्ठी मिट्टी इकट्ठी कर लाई जाएगी, जो कि मंदिर निर्माण की बुनियाद में डाली जाएगी। सुर्की विधानसभा के अंतर्गत निकाली जाने वाली उप यात्रा की गाड़ियों को आज पूरे पूजन अर्चना के बाद राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने पूरे आयोजन को बुंदेलखंड के लिए हर्ष का विषय बताते हुए प्रदेश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बताया। आज बड़े खुशी और हर्ष का दिन है कि सागर के लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का मंदिर जो संत श्री रविदास जी महाराज का दिया है, उससे सागर ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में और पूरे मध्य प्रदेश में हर्ष का संदेश गया है। लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और इस बात से ही प्रसन्न हैं कि आने वाली 12 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं रविदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। आज उसी का संदेश देने के लिए सुर्की विधानसभा क्षेत्र में ये उप यात्राएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंदसौर जिले के मल्हरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद पिपलिया मंडी में विकास पर्व के दौरान रोड शो में शामिल हुए। रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने के लिए विशाल जन समुदाय उमड़ उठा। पिपलिया मंडी और क्षेत्र की आम जनता ने रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। वहीं धार जिले में जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, धार जिले में कांग्रेसी और बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारियों को लेकर जान फूंक रही है। इसी को लेकर धार जिला मुख्यालय के एक निजी गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बूथ स्तर का प्रशिक्षण समापन किया गया। सम्मान इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर संजय ने भी कार्यक्रम में पुनर्निरीक्षण किया और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में गामले ने चुनाव में बूथ स्तर पर काम करने के गुण सिखाए। साथ ही साथ मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किस तरह से किया जाना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया। डॉक्टर संजय गामले ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये प्रशिक्षण 4 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में विधानसभा स्तर पर ये प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रदेश स्तर के प्रशिक्षणार्थी अपना प्रशिक्षण देंगे। बाकी 3 चरणों में ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर जिला प्रशिक्षण कमेटी यह प्रशिक्षण देगी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटी का गठन कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य किया है, जिसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी। कमलनाथ जी ने जो यह योजना बनाई है, मंडलम सेक्टर बूथ कमेटियों का गठन किया है, बीएलए बनाए हैं और इनका लगातार प्रशिक्षण हम लोग धार जिले में कर रहे हैं। आज हमारी इसी क्रम में 4थी विधानसभा है, तो हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इस प्रशिक्षण के बाद में उनमें और जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। वो लोग काम करेंगे, सीखेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा। पूरे जिले में कितने अभी ऐसे प्रशिक्षण हो चुके हैं? ये पहला है या और भी कहीं होंगे? अभी तक ये 4थी विधानसभा है जहां पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य पूरी 8 विधानसभाएं यानी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में धार जिले में भी प्रशिक्षण हो रहा है। अपनी अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
खबर शाजापुर से है, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने आज फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में मीडिया से चर्चा की। मीडिया से कलेक्टर ने निर्वाचन के संबंध में सुझाव भी लिए। वहीं मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतदान केंद्रों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, हाट बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों में पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। वहीं कलेक्टर परिसर से वाहन रैली का भी आयोजन किया गया। वाहन रैली में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल के साथ जिला स्वीप नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी मतदाता जागरूकता वाहन रैली में मतदाता जागरूकता का संदेश देने निकले। ये वाहन जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से बस स्टैंड, नई सड़क, चौक बाजार, किला रोड, महूपुरा, धोबी चौराहा, टंकी चौराहा, बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर रैली का समापन हुआ। हमारे शाजापुर में मतदाताओं के से मैं बताता आ गई तो उनका नाम ऐड करने और जो छूट गए उनका नाम ऐड करने की जागरूकता का नाम वो चला रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो वोटर्स का जो परसेंटेज है वोट का वो बहुत अच्छा है, 82.5% है। लेकिन अभी भी हमें ईपिक में जो रेशो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारी कोशिश है कि लगभग 27,000 नए वोटर्स को हम ऐड ऑन करें। इसी दौरान हमारा 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जो अभियान रहेगा, इसमें हम आवेदन प्राप्त भी करेंगे, नए नाम ऐड करने के रिकमेंडेशन भी रहेगा, कुछ संशोधन भी होगा। तो प्रयास यही है कि सभी लोग यहाँ पे वोटर्स में नाम ऐड करें, कोई छूटे नहीं। इसलिए आगे रैली का भी आयोजन किया गया और एक जो वाहन हमें आयोग से मिला है उसका भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आज फ्लैग ऑफ किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को सिमरोल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा मोबाइल के माध्यम से गेम किंग इंडिया ऑनलाइन गेम में जीतने पर 36 गुना रिटर्न अमाउंट देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए लेकर ठगी करने की घटना को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन गेम के मास्टर आईडी और क्लाइंट आईडी जैसे चेन बनाकर लिंक के जरिए गेम खिलाकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए सिमरोल थाना क्षेत्र से गेम किंग इंडिया के नाम से कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपी राहुल, गौरव और अजय को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। पकड़े गए आरोपियों को तार देश के अन्य राज्यों और दुबई से जुड़े होने की संभावना पुलिस द्वारा जताई जा रही। हमको यहाँ शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों के साथ में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो है वो फ्रॉड किया गया है। उसमें उन व्यक्तियों को एक कैसीनो टाइप का एक गेम होता है, वो ऑनलाइन उनसे खिलाया जाता था और उनको ये झांसा दिया जाता था कि आप जो है इसमें जीतोगे तो 30 गुना 40 गुना पैसा मिलेगा और हारोगे तो हम आपको जो है लगभग 50% वापस कर देंगे। इस तरह से उनको झांसे में लिया जाता था। और ये गेम इस तरह से है कि इसमें अलग अलग एक चक्री घूमती है, उसमें अलग अलग नंबर होते हैं और व्यक्ति नंबर पर दांव लगाता है और यदि उसका नंबर आ जाता है तो जो है उसको उसमें वो जीत जाता है और नहीं लाता है तो वो हार जाता है। और ये जो गेम है ये पूरी तरह से जो है ये फर्जी गेम है। इसमें जो है जो भी इसमें खेलेगा इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो उसमें जीतेगा ही। खबर जबलपुर से है, जहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स निर्णायक साबित हो सकते हैं। जबलपुर जिले के लिए तैयार हो रही फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही बढ़े हुए मतदाताओं का आंकड़ा भी सामने आ गया है। जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मुताबिक जिले में पूर्व की मतदाता संख्या से 19,053 लोगों की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,380 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,94,350 है, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष है। यानी ये मतदाता आने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं, उनकी संख्या 8,093 से बढ़ते हुए कुल 37,936 हो गई है। दिव्यांग वोटर्स की संख्या 20,109 है, जिनकी अभी तक फ्लैगिंग की गई है, मार्किंग की जा चुकी है। अन्य यदि कोई छूटे होंगे तो सब्सिक्वेंटली उनकी भी फ्लैगिंग कर ली जाएगी। जिले में फॉर्म 6 30,803, फॉर्म 7 9,064 और फॉर्म 8 95,373 प्राप्त हुए थे, जिनका निराकरण कर दिया गया है। युक्तिकरण के बाद मतदान केंद्रों की संख्या 21,33 से घट के 2130 हो गई है। कुल 12 मतदान केंद्र बढ़े हैं और 15 मतदान केंद्र में कमी आई है। ये रैशनलाइजेशन के बाद ऐसी स्थिति हुई है और इसका अनुमोदन आयोग से प्राप्त कर लिया गया है। संख्या में इस जिले में हुआ करते थे, उनकी संख्या अब घट के 15,395 रह गई है। जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बता दें कि इस व्यक्ति का नाम बाबूलाल जाटव बताया जा रहा है, जो कि घर बनाने का काम करता था। मृतक अनिल परमार के यहां पिछले 3-4 दिनों से काम कर रहा था, पर बारिश होने के कारण काम नहीं हो सका। पर अनिल परमार द्वारा उस पर तबिश बनाते हुए काम करने के लिए घर पर बुलाया गया और घर का काम करवाया गया। अज्ञात कारणों के चलते बाबूलाल कार्य करते करते करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने शव को ले जाकर अनिल परमार के घर रख दिया और प्रदर्शन किया। कोतवाली टीआई नलिन भदौलिया पहुंचे और मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर हम काम करने नहीं जा रहे, पानी गिर रहा था उस दिन, मगर अनिल भैया ने बोला कि एक काम करो तुम, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीमेंट की बोरी हरजा में रख दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो सर इस चक्कर में सर पापा आ गए काम करने के लिए। अब सर उन्होंने मना करा कि इसमें लाइट नहीं है। सर काम करते समय में उनको करंट लग गया, सर 12 फीट ऊपर से गिर गए थे। तो सर यहाँ से सीवर लेके गए, सीवर के बाद सर हमीदिया लेके गए। सर हमीदिया वालों ने मना कर दी, सर प्राइवेट में करवाया। सर हमने वहाँ पे 3 लाख रुपए लगाया, सर फिर एम्स में ले गए। सर एम्स में रखा 2-4 दिन, सर उनकी मृत्यु हो गई आज कल। सर बाबूलाल जाटव, विक्की जाटव। क्या रिश्ता है आपको? सर पापा है मेरे। कब की वारदात? 19। जिस दिन करंट लगा था उस दिन आपने कंप्लेंट की थी? सर कंप्लेंट सर लिखी ही नहीं उनने, कोतवाली गए थे, कंप्लेंट ही नहीं लिखी उनने। मजदूर अनिल परमार घर से बुला के लेके आया और करंट लग गया, बड़ी लाइट थी उनके घर के पास में, जो को देख रहे, जबरदस्ती लेके आया घर से। पानी गिर रही था, हमने खूब मना करा, नहीं पानी गिर रही है, उनने मना करा, पर जब भी नहीं माना, बोले सीमेंट की बोरी तुम्हारे माथे रख दूंगा मैं, खराब हो जाएंगी। तो 17 तारीख को बाबूलाल जाटव जो मिस्त्री का काम करते हैं, वो अनिल परमार के घर में या बड़नगर में मिस्त्री का काम कर रहे थे। ऊपर से बिजली की लाइन गई हुई थी, तो मकान मालिक द्वारा सावधानी नहीं रखी गई और लापरवाही पूर्वक उनसे कार्य कराया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें बाग सेवनिया थाने में उसका मर्ग कायम हुआ है। और वहां से डायरी आने के बाद हम उसमें असल मर्ग पंजीबद्ध करके और संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। वहीं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बीते 1 सप्ताह से क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारी संघ के बैनर के तले एकजुट होकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी है और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि इस आंदोलन में विश्वविद्यालय से संबद्ध कई जिलों के कृषि कॉलेज के कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी मुख्य मांगे समयमान वेतन, अनियमित और नियमित हुए कर्मचारियों का भुगतान, टाइम पे स्केल और 27 माह के एरियर का भुगतान समेत अन्य मांगे शामिल हैं। उनके द्वारा कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन से चर्चा की गई और लिखित मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिए अब वे हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वे अपना आंदोलन उग्र करेंगे। आज दिनांक 2 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय कर्मचारी संघ के आह्वान पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारियों समस्त कर्मचारी
अपनी मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल पे चले, जिसमें जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर, गंजबासौदा, टीकमगढ़, पवारखेड़ा, बालाघाट, रीवा, छिंदवाड़ा, ये सभी जो हमारे मुख्यालय हैं, ये सभी में हड़ताल जारी हो चुकी है और सभी जगह काम प्रभावित होकर काम बंदी की ओर लामबंद हो चुके हैं कर्मचारी। आज दिनांक से तालाबंदी करके हड़ताल की शुरुआत की गई है। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि उसमें सहयोग प्रदान करें। वहीं खबर छौगांव से है, जहां पर शासन की मंशानुसार किसानों को नगद खाद सुगमता से मिले और इसको लेकर आज ब्लॉक मुख्यालय छौगांव माखन में नकदी खाद केंद्र का शुभारंभ कृषि विस्तार अधिकारी मंगेश पटेल ने किया। यह केंद्र विपणन संघ के माध्यम से कृषक हित सहकारी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे किसानों को अब खंडवा नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उन्हें शासन के निर्धारित दामों पर आसानी से खाद मिलेगा और ब्लॉक मुख्यालय पर अभी तक कोई भी नकदी खाद केंद्र नहीं था। इसके खुलने से किसानों ने खुशी जाहिर की है। दरअसल अब उन्हें नकदी खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे क्षेत्र में जो शासन की मंशा के अनुरूप जो कृषकों को निकटतम स्थान पर रासायनिक उर्वरक DAP यूरिया की उपलब्धता हो, उसकी उपलब्धता के अवसर में जो कृषक हित विपणन संघ के माध्यम से आज हमारे क्षेत्र विकासखंड छौगांव माखन में एक नगद विक्रय केंद्र खोला गया है, जिसमें कृषकों को उपलब्धता अनुसार जो भी उनको रासायनिक खाद की आवश्यकता है वो आसानी से एवं निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो सके। खबर इंदौर से है, जहां पर विजयनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया था और उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने मुकेश तिवारी, जो कि KS मेमोरियल नामक विद्यालय संचालित करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति का नाम नीतीश शर्मा है, जो कि रंजित हनुमान मंदिर क्षेत्र में रहता है। दोनों ही व्यक्ति इन्हीं युवकों से जाली मार्कशीट बनवाकर लोगों को सप्लाई किया करते थे। जिन्हें भी जाली मार्कशीट की जरूरत होती थी, उन्हें इन गिरोह से हजारों रुपए लेकर लाखों रुपए में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही दलालों की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पकड़े गए आरोपियों का बैंक अकाउंट भी जानकारी उसकी निकाली जा रही है और आने वाले दिनों में इनके अकाउंट को भी सीज करने की बात कही गई है। अभी फिलहाल केवल इंदौर में ही कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटी से भी जानकारी लेने की बात कही जा रही है। इस केस में विजयनगर थाना को एक बहुत अच्छी सफलता मिली थी। इसमें 2 व्यक्ति हमको विजयनगर को मिले थे, जिसमें फर्जी मार्कशीट को लेकर के एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने किन किन लोगों को वो मार्कशीट और सप्लाई किए हैं, इसके संबंध में और किन किन इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 अन्य व्यक्ति के नाम आए, जिनको दोनों को गिरफ्तार आज किया जा रहा है। उस तरह से एक दूसरे व्यक्ति जो मिले हैं वो नीतीश शर्मा, रंजित हनुमान इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने भी करीब 10 से 12 जो है इस तरह के मार्कशीट जो है सप्लाई किए हैं लोगों को। पहले उन्होंने मार्कशीट खुद प्राप्त की और उसके बाद फिर जो है अन्य लोगों को इस तरह से ये फर्जी मार्कशीट पैसे लेकर के दिलवाने का काम करने लगे। तो इस तरह से ये पूरा जो ये दोनों भी इस केस में आरोपी बने हैं। वहीं तलाल भूरिया के झाबुआ जिला बीजेपी में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जिला बीजेपी में बेहद आक्रोश है। वहीं जिला बीजेपी और देवछरी ग्रामीण मंडल ने कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन कर विरोध जताया है। बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। उम्र के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आए दिन वो कई प्रकार के अनर्गल बयान देते रहते हैं। कल उन्होंने
राणापुर में उनकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हो रही थी, उस दौरान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करी, वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। कांतिलाल भूरिया के इस कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 19 मंडलों में पुतला दहन के साथ विरोध दर्ज कराया है। खबर सेंधवा से है, जहां पर लाडली बहना योजना से वंचित बहनों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम अभिषेक शराफ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत चिथरई की 50 से अधिक महिलाएं लाडली बहना योजना से वंचित रह रही हैं। दरअसल पोर्टल पर मात्र 21 से 23 साल की महिलाओं बहनों जिनके पास ट्रैक्टर वाहन है, उन्हें ही आवेदन का लिंक खुल रहा है और उन्हीं के फॉर्म जमा हो रहे हैं। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनके फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लाडली बहना इस योजना से वंचित रह जाएंगी। इस योजना का लाभ सभी बहनों को मिल सके, इसको लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे उनकी समस्याएं दूर हो सके। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना की जो योजना प्रारंभ चल रही है, उसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। उसके अंतर्गत केवल 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और 23 से अधिक वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य बताया है। तो इन महिलाओं के पास वर्तमान में ट्रैक्टर तो है नहीं, इसलिए ये वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई। इसी कारण एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि पोर्टल पे जो लिंक है, जो 23 वर्ष की आयु के ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए भी पोर्टल खोला जाए और उनको ट्रैक्टर की अनिवार्यता से उनको मुक्ति दी जाए कि बिना ट्रैक्टर वाली महिलाओं के भी ऑनलाइन आवेदन हो जाए। कितनी महिलाएं लगभग 100 से ऊपर है ग्राम पंचायत चित्रई। खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां पर सनबेर तहसील ग्राम खलखला से आयसर वाहन की चावल की बोरियां लेकर जा रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें कि खाद्य निरीक्षक ने चावल के सैंपल लेकर रिपोर्ट आने तक वाहन को पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई की है, साथ ही चावल भी जब्त कर लिए हैं। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह खलखला से गाड़ी भरकर लाया था और चावल देपालपुर के किसी व्यापारी का बताया जा रहा है। खाद्य निरीक्षक ने सैंपल लेकर कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है और अभी क्या कहते हैं, ड्राइवर पे किसी प्रकार का बिल प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि चावल चूँकि MPCSC के बोरों में नहीं है, लूज बोरों में पाया गया है, तो अभी कुछ भी कहना मतलब स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए चावल के नमूने लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और रिजल्ट आने को उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी गाड़ी तब तक पुलिस अभिरक्षा में दी गई है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।